29-11-12 के पूर्व निश्चित कार्यक्रम अनुसार अभिवादन गीत एवं जलपान के लिए प्रस्थान किए। पश्चात नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड स्कूल के जगह पर पहुँचे। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी। 44 शिक्षक शिक्षिकाएं 4 ग्रुप बनाकर अंदर गए। स्कूल में सियाराम सर, प्रीतपाल सर, अमन कुमार शर्मा और रतन सर के आने की प्रतीक्षा में थे। वहाँ विद्यालय में 2 कमरे थे। दोनों कमरा बड़ा था, जिसमें 5 विद्यार्थी रतन सर से गणित सीख रहे थे। कुछ छात्राएं ब्रेल लिपि में लिख रही थीं, पाक्षिक मैगजीन पढ़ रही थीं। 5 वर्ष की बच्ची अल्फ़ाबेट सुनाने वाले खिलौने पर अभ्यास कर रही थी। 5 विद्यार्थियों का प्ले ग्रुप बना हुआ था, शतरंज खेल रहे थे। गोटी में नुकीला और चिकना बना हुआ था, जिससे वो गोटी को पहचान लेते थे, जिसके कारण सभी विद्यार्थी सही खेल पा रहे थे। कुछ विद्यार्थी कंप्यूटर पर बैठकर पाठ याद कर रहे थे। प्रत्येक विद्यार्थी विभिन्न तरीके से शिक्षा ग्रहण करने में तल्लीन थे। वहाँ उपस्थित शिक्षक बहुत ही धैर्यपूर्वक उन विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में सहयोग दे रहे थे, गलती को सुधार रहे थे। भूल सुधार करने के पश्चात विद्यार्थी बेझिझक होकर अगर कुछ नहीं समझ पाए तो पूछ रहे थे। एक कमरे से दूसरे कमरे में अपने आप चले जाते थे। हम लोगों के बीच शिक्षक ने ब्रेल लिपि में वहाँ की छात्रा रेणु से लिखने बोली। वह उसे एक पन्ने में ब्रेल लिपि में लिखी। फिर दूसरी छात्रा अर्चना कुमारी से पढ़ने के लिए कहा गया, जो दूसरे कमरे में बैठी थी। उसने वही नाम पढ़कर सुनाया जिस नाम को लिखने कहा गया। सभी खुश हो गए। वहाँ प्रत्येक विद्यार्थी ब्रेल लिपि में ही परीक्षा दे रही थी। पढ़ना लिखना सभी जानते थे। कोई मैट्रिक पास थे, कोई 10+2, कोई ग्रेजुएट। और वहाँ के ज्वाइंट इंटर सेक्रेटरी अमन कुमार शर्मा जी एक विद्यार्थी का परिचय दिए। परिचय देने के लिए बोले, अंदर छोटा भाषण दिलवाए। आत्मविश्वास से सभी भरे हुए थे। एक साथ कुर्सियों पर आयताकार बनाकर सब बैठ गए। एक और मंच था और 3 तरफ शिक्षक बैठे थे। इंटरमीडिएट के छात्रों ने अपने मधुर स्वर में गायन और वादन प्रस्तुत किया। मंत्रमुग्ध होकर सब सुनते रहे। हृदय तक पहुँचने वाला संगीत था। सुनकर हम सभी आत्मविभोर हो गए। सुब्रतो दास का वह संगीत कभी अलविदा न कहना देर तक कानों में गूंजता रहा। मोनिका प्रेमदत्ता के द्वारा रविंद्र संगीत की प्रस्तुति हुई, जो बहुत ही अच्छी थी। दृष्टिबाधित होने के पश्चात भी उन्होंने सामान्य विद्यार्थियों से ज़्यादा अच्छा गायन और वादन में निपुणता हासिल कर लिया है। समाज और शिक्षक धन्य हैं और उनके माता पिता भी, जो इस तरह से उन्हें शिक्षित किए। नभ के संचालन धन्य हैं। NAB वहाँ के शिक्षक, जिन्होंने अपने ज्ञान का प्रसार किया। विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करवाकर 10 वर्षों से लाभान्वित कर रहे हैं। कई विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनकर बैंक में और रेलवे में कार्यरत भी हुए हैं। सभी विद्यार्थियों को चॉकलेट दी गई, परिचय दिया गया। 1:30 बजे वहाँ से प्रस्थान कर गए। दोपहर का भोजन हुआ। उसके बाद फिर से अपराह्न की कक्षा शुरू हुई। उसमें ओरिएंटेशन द्वारा मोबाइल की कक्षा हुई, जिसमें दृष्टिहीनों को अलविदा न कहना, चलते वक्त फिर किस तरह से किन में सावधानियां बरतनी पड़ती है और कैसी छड़ी होती है, स्टिक होती है, यह सब बताया गया। कैसे पकड़ना है, आगे कैसे मार्ग में बाधा नहीं हो, कदम कैसे बढ़ाना चाहिए, यह सब बताया गया। रुपये पैसे की पहचान कैसे की जाती है, वह सब बताया गया। दृष्टिबाधित होने के बावजूद भी अपना काम स्वयं कैसे करना है, इसकी जानकारी दी गई। लंबाई चौड़ाई के अनुसार भी किया जाता है। दीवार से नहीं टकराएं, इसके लिए स्टिक किस तरह मदद करती है। कक्षा में बताया गया कि सभी दृष्टिहीनों से प्रेमपूर्ण व्यवहार कर उन्हें आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। यदि सभी उनकी सहायता करेंगे तो वो भी सामान्य व्यक्ति की तरह ही आगे बढ़ते चले जाएंगे।
5:30 बजे शाम में चाय और नाश्ता हुआ। उसके बाद पुनः 6 बजे हम लोग कक्षा में आ गए। गणित के रोचक प्रश्न हल किए गए, जैसे जोड़ एवं जादुई बॉक्स बनाना। और उसके बाद कक्षा में सभी कोई NAB में जाकर कैसा अनुभव किए, ऐसा सबों ने सुनाया। और उसी में 3 घंटे बीत गए। सभी रात्रि भोजन के पश्चात शयन कक्ष में चले गए।